हेलो बच्चों, आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और जिसमें चैप्टर फर्स्ट होगा रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये न्यू सेशन का जो 2027 में एग्जाम होने वाली है उसके लिए है। और अभी जो एक मंथ बच रहा है एग्जाम के लिए, उसके लिए मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, तो वो अभी लाइव क्लास नहीं, ये रिकॉर्डेड है और ये न्यू बैच के लिए, ठीक है। 2027 में जितने बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए। तो आज के क्लास से हम लोग करेंगे मैथ से। और पहला चैप्टर मैंने अभी बताया रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या का नाम देते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि ये सभी क्लासेज में एक्चुअली देखते हैं तो ये बुक पढ़ाया जाता है भारती भवन, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए था हम लोग को। जैसे कि ऑनलाइन जितना टीचर है सब पढ़ाता है क्या, एनसीईआरटी पढ़ाता है, लेकिन ऑफलाइन वाले टीचर इसको फॉलो करते हैं। जितना ऑफलाइन पढ़ाते हैं इसको फॉलो करते, ताकि इसमें ट्यूशन सबसे ज़्यादा होती है और बच्चे भी बना पाते हैं। और केवल एनसीईआरटी अगर पढ़ाते हैं तो केवल टीचर पढ़ाता है, तो इसलिए मैं इसको भी पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले। और ये जैसे ही चलेगा आगे, फिर एनसीईआरटी भी साथ में लेकर आएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस में, ठीक है। चाहे तो लाइव वो आएगा और ये आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा डेली के डेली। तो जितने बच्चे अगर न्यू बैच स्टार्ट किए तो भारतीय भवन बुक से ये वाला स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। अभी ये हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन रहेगा आपको वीडियो में, ठीक ना। इसलिए आप लोग चैनल को फॉलो कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का ये हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो आप लोग लिखेगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर ऊपर में हाइट यहाँ तक है। रियल नंबर, चलिए आप लोग भी हेडिंग दो रियल नंबर के बारे में। मानते हैं कि साइंस में छूट जाएगा तो मेंटेन कर लीजिएगा, अगर मैथ में छूटेगा तो हाँ वास्तविक संख्या, वास्तविक। चलो ऐसे तो तेरा बुक पढ़ाना है, तेरा बुक अकेले कैसे संभव होगा जरा देख लेना है ना। चले आप स्टार्ट करें। देखो, जैसे कि फिजिक्स में आप जब पढ़िएगा तो फिजिक्स में वहाँ पे लिखल रहेगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे ये हेलो, एक होता है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज। और एक और होता है, जैसे कि अभी मैंने चैप्टर का नाम दिया है रियल इमेज, ठीक है। अभी दोनों का मतलब जरा समझो का चीज होता है। रियल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं सच, एक तरह से होता है। और वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। थोड़ा सा ये दोनों के बारे में देखो, जैसे कि अभी तुम लोग को यहाँ पे सामने पढ़ा रहे हैं तो एक तरह से हो गया वास्तविक, ठीक है। रियल हो गया, कच्चे हो गया रियल, जो हम लोग फेस टू फेस पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये रियल ही हो गया एक तरफ से। और वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर वहाँ से पढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे देख के पढ़ रहे हैं, तो हो गया थोड़ा सा काल्पनिक, ठीक है। वो कैसे रिकॉर्ड किए होंगे, कैसे एडिट किए होंगे, तो एक तरह से वो दिखा रहे हैं। जैसे पिक्चर भी देखते हैं ना हम लोग, फिल्म जो पर्दा पर प्राप्त करते हैं, तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है और दिखा कुछ और दिया जाता है। जैसे कि एक हीरो कूदा ऊपर से और उसमें वीडियो में कुछ और बता दिया, यहीं पर से कूदा है और पता चल के पहाड़ पर से कूद रहा है, तो एक तरह से दिखा दिया वो का चीज हमको वर्चुअल इमेज दिखाया, ठीक है। जितना वर्चुअल वीडियो हो गया, वर्चुअल एक तरह से फिल्म हो गया, उसको फिल्म जब देखिएगा तो कैस्टिंग चलता है तो उसमें लिखा था काल्पनिक, ठीक है ना। तो काल्पनिक रहता है, सबका रहता है काल्पनिक। तो रियल का मतलब हो गया सच, यानी कि वास्तविक, जो कि आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक नंबर आ गया। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। और किसी भी संख्या को लिखने से पहले आप लोग को सबसे पहले छोटा छोटा नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि आपको हम पूछें कि काउंटिंग कितना सा स्टार्ट होता है, बताओ। जीरो से स्टार्ट होता है, बिल्कुल गलत जवाब, जीरो से नहीं स्टार्ट होता है। हमने नर्सरी में नाम लिखाया था तो वहाँ पे सर पढ़ाए थे, एक से पढ़ाए थे, एक टू वन टू बोलो, जीरो से कोई बच्चा बोलता है नहीं, तो उसे हम लोग काउंटिंग का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं,
काउंटिंग, यानी कि क्या बोलते हैं, गिनती। तो हम लोग सबसे पहले जो नंबर जानेंगे, अब एक और बात थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये जो वास्तविक संख्या है, ये संख्याओं का समूह हो गया। समूह कहने का मतलब हमारे फैमिली में जो मेन मेंबर होता है ना, समझिए कि संख्या के मेन मेंबर कौन हो गया, हाँ, मुखिया है। वेरी गुड, मुखिया हो गया ये। तो ये वास्तविक संख्या एक तरह से परिवार को संभालने वाला है। अब छोटे छोटे परिवार को थोड़ा सा देख ले, तब इसको हम लास्ट में बतावेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग दे देना पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्ण नहीं बच्चा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ओके। लिखो आप लोग, हमको बोलना नहीं पड़े, आप लोग स्टार्ट हो जाओ, समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, नेचुरल। और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक आप लोग जान रहे हैं। आप लोग से यदि पूछ दें कि नेचुरल, हाँ, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा। अनगिनत। देखो, नेचुरल में जैसे कि प्राकृतिक में उठा के देखे तो जल नेचुरल है, जो भगवान ने बनाया उस सब का चीज है नेचुरल। हवा का चीज हो गया, नेचुरल हो गया। जंगल वन जितना भी होता है सब का चीज हो गया, नेचुरल हो गया। हाँ, हम लोग भी नेचुरल है, लेकिन उत्पत्ति होता है मनुष्य से, मनुष्य होता है, ठीक है। लड़की लोग नेचुरल नहीं है, क्यों नहीं नेचुरल है भाई, मेकअप लगाती इसलिए। चलो देखो, अननेचुरल हो गया। चलो डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखना, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और प्राकृतिक संख्या एक तरह से नेचुरल है, और उससे हम लोग काउंटिंग का नाम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इसे इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। n द्वारा इसे दर्शाते हैं। और जैसे में भी आप लोग लिख लेना यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे n बराबर, यानी कि नेचुरल नंबर होता है ना, तो n बराबर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट, और डॉट डॉट यहाँ पे 3 बार डॉट देना, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब होता है अनगिनत और भी नंबर हैं, यहाँ पे 86 लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा नंबर हो गया, इन्फिनिटी भी। चलिए यहाँ पे एक और बातें मैं लिखूंगा तीर देकर, कि आपसे सवाल बोर्ड में क्या पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जी 1 है। कौन है, 1 है, ठीक ना। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। और सबसे बड़ी भी आपसे कोई पूछ दे तो इससे डरना नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो अभी तक कंप्यूटर से भी ये साबित नहीं हुआ कि प्राकृतिक संख्या को बड़ी बता दें, तो ये इन्फिनाइट लिखना है, ठीक है, इन्फिनाइट। 8 नहीं रे गधे, इन्फिनाइट, जिसको बोल सकते हैं कि अपरिमित, क्या बोलेंगे, अपरिमित, अनगिनत, ठीक ना। अपरिमित, क्या हुआ जी, अनलिमिटेड डाटा जिसको बोल सकते हैं। चलो फर्स्ट करो इसको।
लिखो सुजीत। देखो, बच्चों का रिजल्ट मार्क कैसे खा जाता है, हम पूरा पूरा जिम्मेवारी देते हैं तुम लोग को कि आप सेंटिंग से मार्क खा जाता है। इतना सादे भी हम मार लेता है ना, जेकर हिसाब नहीं। हाँ, ये होली आ रहा है एकदम, एक सप्ताह 4 दिन 5 दिन, हमारा तो कोई लेना देना है ये नहीं पढ़ाई। इसलिए थोड़ा सा जितना आप अपसेंट कीजिए उतना मैनेज कर लीजिएगा, तब ठीक है, ठीक ना। ये माइक पे हमको डॉट लगता बार बार जी, बंद हो जाएगा तो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा अच्छा से, साउंड फिर निकलेगा नहीं ना। कट करके, हाँ वही सब करेंगे डेली, कट छट के, और लगेगा 1 घंटा। चलिए देखिए, सबसे अगर छोटी पूछे अगर बोर्ड में ना, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा 1। इन्फिनाइट के बारे में तो सोचिएगा कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, तो इन्फिनाइट मतलब जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, बहुत सारा नंबर है जी। ये 8 को इन्फिनाइट कहते हैं। इनफाइट का मतलब क्या होता है, अपरिमित। अपरिमित की एक और भाषा लिख लो, अनगिनत। काची बोलेंगे, जिसको गिन भी नहीं सकती, अनगिनत। तो तनु आपको हम बोले कि नंबर एक ही को है नहीं, तो बहुत सारा नंबर हो गया। जैसे कि बोल सकते 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो मिलियन खरबों अरबों तक चल जाएगा, ठीक है, तब वो नंबर खत्म नहीं होने वाला है। आर्यभट्ट ने एक की तो अच्छा किया काम, आर्यभट्ट, ठीक है, इन्होंने शून्य का खोज किया था। किसका बच्चों, हाँ शून्य का खोज किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट। और ये कहाँ के थे, इंडिया के। चलिए, इतने महान लोग हमारे देश में हैं तो अभी नाम भूल जाते हैं। अब एक बात और, अगर इसका वैल्यू मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे ये कितना है, 0 है, ये वाला कितना है 1। अगर इसके आगे लग जाता है, इसका वैल्यू कुछ नहीं 1 का, लेकिन कहता कि मैं तुम्हारे अगर पीछे लग जाऊं तो वाह, वैल्यू तो वैल्यू 9 नंबर से आगे चल जाएगा, चलेगा कि नहीं। यानी कि 1 से लेकर 9 तक होगा, 10वां ही सबसे बड़ा हो जाएगा। एक अपने आप में इसको खुश होना चाहिए कि हमको कोई ऐसा आदमी दे कर गया है कि हमको पीछे अगर कोई अगर बैठा देता 0 तो कितना वैल्यू हो जाता है, 10 वैल्यू हो जाता है। लेकिन ऐसे जैसे 0 मिटा दें तो ये उदास हो गया, ठीक है, एकदम पहला नंबर पे चलाता है, तो फर्स्ट नंबर पर भी है और लास्ट नंबर पर भी है, तो इसका वैल्यू हो गया। अब तुम लोग एक नेक्स्ट नंबर बताते हैं, जैसे कि इसके बाद जो पढ़ना है ना, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, अभी लिखिएगा मत, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बच्चों बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जरा देखो डिफिनेशन का डिफिनेशन आप लोग, कानू मैया देखो यहाँ पे दिख रहा है यार, यहाँ पे होल नंबर। अब इसका मतलब थोड़ा सा देखो, मैं बता देता हूँ, आप लोग डिफिनेशन याद हो जाएगा। जैसे कि अभी प्राकृतिक संख्या बताएं, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 1 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर, क्या शामिल करना सर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे में जरा देखना, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये लिखेगा। अब एक बात और तुमको बताएं कि सर अभी आप बोले कि प्राकृतिक संख्या में, यानी कि ये प्राकृतिक है तुम्हारा, प्राकृतिक ना है, ये वाला का चीज है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या ये वाला हो गया। तो प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल करने पर, डिफिनेशन बना कि नहीं, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। क्या हम बोले, याद हो गया, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या
पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर से रिपीट करें कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर जो प्राप्त होता है उसे कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख लोगे? चलो लिखो। पूर्ण संख्या लिख के डाल दो, तब यहां से स्टार्ट करो, तब फिर जैसे में लिखना है। लिख दे तनु। तनु बेचारी घबरा रही है, सर लिख दा। चिंता मत करो, हम साथ साथ हैं, बच्चों को भी लेकर चलना ना। हाँ एकदम हटेंगे जी। लिखो बच्चों, ऑनलाइन वाले तुम लोग, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर नीचे है जगह, करने पर प्राप्त संख्या बच्चा, ठीक है, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। चलो जैसे आप लोग यहां पे लिख सकते हो। एक नोट और लिख लेगा थोड़ा सा नीचे में, यहाँ पे सबसे छोटी, हाँ जैसे में लिख लो, पहले जैसे में लिख ली, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो है, ठीक है, सब छोटा ही ना है। अगर मन लगेगा तो और पढ़ाएंगे, नहीं मन लगा तो सोच रखो तुम लोग। मन लगा देंगे हम। और जब तक हम नहीं उब जाएं तब तक तुम लोग एकदम उबना नहीं, ठीक है ना। उबने का मतलब है आपका बस चलेगा तो पूरा दिन पढ़ाएंगे। हाँ, तुम्हारा बस चलेगा तो पैसा कमाएगा। ऐसे सुख याद ना चलेगा। चलो देखते हैं। अच्छा बात है, लिख लिए सभी? तो फ्रांस और इंग्लैंड होते चलेंगे हम लोग, देखना। अभी इंडिया में है। तो सुजीत, और राइटिंग कृपया सुधारे दिन, ठीक है। हाँ सबसे पहले उसका भी ठीक। चलो देखो, डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट नंबर सीखना पूर्णांक। क्या सीखना? पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं एक और भाषा में इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। देखो इसका मतलब देखिएगा, डिफिनेशन नहीं, हम तुम लोग को ऐसे बता देते हैं। जैसे कि सुजीत कुमार, लुक एट द बोर्ड, इस नंबर के बारे में क्या पता तुमको? है जी जीरो, तब नर्सरी क्लास वाला बच्चा बता देगा जीरो है। अभी क्या सीखा है तुमको? खोलना। सुन, क्या बोल सकते? पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, यही ना बताएं। अभी और पूछेंगे बच्चा, ध्यान देना। जीरो के बाद अगर चलते हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्लस इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक चले गए। अभी और सा नंबर है उस तरफ बहुत सारा। यहाँ पे चलते हैं तो -1 -2 -3 -4, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, तो लेकिन माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक ना। ये बात है इसमें। अब एक बात आप लोग से पूछते हैं, अभी अब मैंने बताया कि ये वाले जीरो को केवल कौन सी नंबर बोलते हैं? पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बाबू होल नंबर, ये नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग ये बताओ कि सर 1 से स्टार्ट किए थे तो उसका कुछ और दिए थे ना, क्या बोले थे बताओ? हाँ, इसको आप बोले थे प्राकृतिक। क्या बोले थे? प्राकृतिक संख्या बोले थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो अब वहां पे दो नंबर हो गया, कितना नंबर? दो। एक आपका पूर्ण संख्या, एक आपका क्या? तो एक और सीखो ना, लगे हाथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, यहाँ पे इसको काम देगा, इसको बोलेंगे धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक।
और धनात्मक के बाबू लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या के एक और नाम से लिखेंगे इंग्लिश में, जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। अब ये दो नंबर को तो देख लिए सर, अब यहाँ पे एक और सीख लो कि ये नेगेटिव वाला जो है नेगेटिव नंबर हो गया, जिसको ऋणात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। क्या बोलना है? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलना है? नेगेटिव नंबर। तो अब डिफिनेशन सुनो हम जो बोल रहे हैं। हेलो लिसन। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। कितना अच्छा था, सुंदर सा डिफिनेशन। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? याद हुआ? फरहान स्पीक, बोलो इसको, बोलो ठीक। हाँ, के समूह को। वेल डन। चलो लिखो आप डिफिनेशन अपने से, अपने से डिफिनेशन लिखो और जैसे मैं लिख देना। सूरज जी आपके लिए हम हैं जी। ठीक है, हम लिख देते हैं। ठीक है। इतना आसान भाषा में बता दिए तो भी बच्चा ऐसे से देख रहा है, किसी को पता ही नहीं। अपने मन से भी लिख सकता है बच्चा जी। प्राकृतिक संख्या, और तानु कल हमको नहीं सुनावे ना जी। डंडा सा सूखा सूखा है यहाँ। संख्या एवं ऋणात्मक संख्या। एक आवाज नहीं। समूह को पूर्णांक कहते हैं ना जी। पूर्णांक कहते हैं। एक जैसे में लिख लिया सभी, जैसे में लिखो। नहीं लिखी? लिखो तो जैसे में। इसी से डिफिनेशन बनाया, तुम इसी को नहीं लिख रही है। और धूप हो गया तब मजा। धूप हो गया ना 10 वाला। हाँ जैसे में लिख लो, एकदम पूरा जैसे में छापे है ना, यहाँ से यहाँ तक छापो। और ये वाला कॉपी हमको दिसंबर में बेच देना तुम लोग। अरे उन लोगों को कॉपी मांगे हम, तो कॉपी उन लोग किसी का नहीं है। याद कर लो, सब रो रहा है, करो याद, वो कोई दिक्कत नहीं। आप तो जे कीजिए ना, आपको एग्जाम देना, फाड़ दो, फेंक देना बाहर। अब डेली इतना बातें सीखता है तो किकर माइंड में जाएगा? हमारे माइंड में हम ही देंगे एग्जाम। इरेज कर सकते हैं, नीचे वाला हटा सकते हैं तो। ऐसे 10वां वाला को हम बोले नहीं है ये बात को, ठीक है, और 9वां वाला को बोलना भी नहीं चाहते हैं। मेन बात तो करना था उन लोग को, तो उन लोग कुछ नहीं कर रहा है। काय के अवरी जो है ना, सरस्वती पूजा पहले है अवरी 23 तारीख का है। हाँ,
तो 23 तारीख के हम लोग 1 महीना पहले फी अथी जमा करते थे, 1 महीने या 2 महीने पहले ही पैसा जमा करते थे। अब तो 20 दिन बचा है, 21 दिन बाद, है ना? वो वो 10वां क्लास डिस्कस करेगा ना, 10 वाला। और तुम लोग थोड़ा छोटा बैच में आ गया ना। अब बड़ा बैच देखो, उन लोग जो बच्चा है सब घर पे रहता है, अपना रहता है, रहने दो, हम ये नहीं बोलते। हाँ हाँ, सब कीजिएगा अपना। और अगर हम टेस्ट उस्ट लेंगे, फेल होइएगा तो आपको दिक्कत। चले आगे, देखिए हटा दे ये वाला। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे समझिएगा। आप लोग ये सब जानते हैं, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या, तो देखो सम संख्या हम लोग उसे बोल सकते हैं, वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य, विभाज्य मतलब कट जाए ना, विभाज्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। लिख लो, जैसे में हाँ जी, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 etc हो गया। अब यहाँ पे विषम भी नंबर हम लोग सीख लेते हैं, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, तो विषम संख्या हम लोग बोल सकते हैं वह संख्या या वह प्राकृतिक संख्या लिख सकते हो, वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे 5 और ये हो गया 1, 7, 9, 11 डॉट डॉट etc। सवाल देखो, ये सब डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। हम सवाल देखो बताते हैं इसमें कैसे होगा। अभी एक क्लास 45 मिनट काफ़ी है, नहीं तो 1 घंटा तो फिर समझ रखो, 1 घंटा एक क्लास। यहाँ दो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहला, हम बताते हैं, ठीक है, पहले इसको पहले रिकॉर्डेड होने दो, इसके बाद आप लोग बताते हैं। हो गया।
लिख ली। देखो इसमें करना क्या है कि सम संख्या जब क्वेश्चन रहता है ना तो वो यही पूछता है कि सम वह संख्या बताओ, सम संख्या जो सबसे छोटा है। तो ये तो बहुत आसान हो जाए कि सम छोटा कौन है, बड़ी के बारे में तो बता नहीं सकता। ठीक है, तो छोटा 2 हो गया। जब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है तो उस समय ये पूछा जाता है ना कि 5 सम संख्या बताएं। 5 प्रथम सम संख्या, प्रथम का मतलब पहले वाला। तो 1 2 3 4 5, या 4 भी पूछ सकता है या 3 भी पूछेगा। आपसे ऐसे अगर पूछे कि 4 न प्रथम 4 सम संख्या का नाम लिखें, 2 4 6 8, तो ये तो सिंपली है। वहां पे पूछता है माध्य निकालें, कि यहाँ पे वो बताइए कि प्रथम 4 संख्याओं का माध्य निकालें, तो सिंपली है माध्य निकालेला। ठीक है, और जिसको औसत बोलते हैं। तो देखो 1 2 3 4 है ना, इसको एवरेज बोलते हैं। 2 4 6 8 ये वाला हो गया, और बट्टा में 4 4 कहाँ से आया, गिन कर 1 2 3 4 वो है ना, तो चारों गिन कर। तो इस तरीका से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हाँ, माध्य निकालने का सिंपल है ऑब्जेक्टिव वाला। और ऐसे भी पूछता है एवरेज। जरा देखो यहाँ पे विषम संख्या कैसे, वही बात बोलेगा कि 5 प्रथम विषम संख्याओं का माध्य निकाले। तो वही बात हो गया, 5 को ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 फिर 9 फिर 11 ना जी, 5 को हो गया। और बट्टा कितना, 7 नहीं लिखे हैं, 7, और यहाँ कच हो जाएगा 9, और फिर बट्टा में कितना 5, 5 को गिन के। यही हो गया माध्य, कच हो गया माध्य। ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके पूछेगा। और ये बात तुमको हम कब पूछेंगे, जब ये मैथ पूरा प्रोबेबिलिटी लास्ट होगा, ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे उस घड़ी पूछेंगे कि हम बताए थे कि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम इरेज करते हैं। हमको तो याद रहेगा, तुम लोग भूल जाएगी। एक दिन में 3 पेज। वेट वेट, 9 बज गए जी। देखिए 1 2 नंबर और देख लो। अभी सम संख्या के बारे में बताए फरहान, तो अब देखो थोड़ा सा भिन्न के बारे में। क्या बोलेंगे, भिन्न। देखो ये बाबू लोग, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, फ्रैक्शन का मतलब होता है तोड़ना, एक भाग। रोटी छीन के खाई किसी से, अपनी बहन से खाई होगी। देखो जैसे कि यहाँ पे हो गया, एक रोटी है, ये 1 2 3 4 बहन है। ठीक है, अब कौन है बोल रहे देखिए यहाँ पे, तो इसको 4 भाग कर दे, कितना भाग, बराबर भाग में हो गया। चल इसमें से 3 बच्चा खाएगा इसको, रोटी एक गो और खाने वाला के गो, 3 गो। देखो हम करते हैं, अरे तुम रो रही काहे, तुमको खिलाएंगे। देखो यहाँ पे ये हो गया। अब कितना भाग, 3 भाग ना जी, 3 और बट्टे कितना 4, 4 भाग था, 1 भाग हम खा जाएंगे। तो यहाँ पे 3 भाग बोल सकते हैं कि ये वाला 3/4 कैसे लिखा गया, यानी कि 1 में से 4 भाग किए थे, जिसमें से 3 वो कलर किया गया है ऐसे। हाँ 3 वो खा गया है। तो यहाँ पे 3 ऊपर में जितना काम हो जाएगा वो ऊपर में, और टोटल कहाँ पे, नीचे में। तो ये हो गया एक तरह से फ्रैक्शन, कच हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हर, कची बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंश, कची बोलते हैं। तो देखो बाबू, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, अंश बटे क्या कहते हैं, भिन्न। तो लिखो डिफिनेशन, अंश और हर के रूप को भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। चलो ये हो गया डिफिनेशन। अब थोड़ा सा जैसे में भी लिख लो जी, 1/7/10
4/5, 5/7, 8/9 etc। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। सूत्र भी लिखना चाहेगा तो सूत्र है भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। ठीक हो जी? हाँ, अंश बटा क्या हो गया? हर। नेक्स्ट नंबर में बच्चों, हाँ कल क्लास है ना, तो ठीक है। और कल की क्लास में आप लोग को मैं बताऊंगा लास्ट में चैप्टर तक, कल भी बेसिकली बताएंगे, ताकि लास्ट कल सूत्र वगैरह बताना पड़ेगा। आज रियल नंबर नहीं हुआ, तो आज ये फर्स्ट क्लास था बेसिक का, बेसिक क्लास 2 भी आएगा, तो आप लोग कल देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।